everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and here I will show you the some important diagram of an NCERT. चैप्टर फर्स्ट हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ट्वेल्थ में इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनको छोड़ के मत जाना. एंड चैप्टर 2 के बारे में भी देखेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3 एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ. सो फर्स्टली हम पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, जिसमें कि सबसे पहले हम फ्लावर का डायग्राम देखेंगे. फ्लावर के डायग्राम के बारे में देखना है तो सबसे पहले इसमें 4 वॉल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है सेपल, सेकंड में आता है पेटल, थर्ड में आता है हमारे पास एंडोशियम एंड गाइनोशियम. एंडोशियम में क्या होता है, उसकी यूनिट जो रहती है वो होती है हमारे पास एंडोशियम की यूनिट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला हमारे पास स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल एंड तीसरा हमारे पास ओवरी. अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि हम जब एंडोशियम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास फिलामेंट एंड सेकेंड में आ जाते हैं हमारे पास एंथर. तो ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक बार देख करके जाइएगा, भूलिएगा मत. एलएस स्ट्रक्चर सेक्शन देख रहे हैं प्लांट का. अगर हम बात करें कि ओवरी की बात करें तो ओवरी में देखो अंदर का डायग्राम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं एंथर की. लाइक एंड्रोशियम के बारे में देखें तो अगर टिपिकल स्टेमन की बात करें तो टिपिकल स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले एंथर होता है, सेकंड में पास फिलामेंट होता है. अभी बात करें हम यहाँ पे एंथर को डीपली जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हैं और 3D डायमेंशन में जब हम कट करके देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो एंथर होता है उसके 4 वॉल्स दिखाई देते हैं. 4 तरह के हमारे पास डब्बे दिखाई देते हैं. उसके अंदर हमारे पास पॉलन ग्रेन मौजूद होता है. पॉलन सैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलन ग्रेन मौजूद होता है. एंड यहाँ पे लाइन ऑफ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो एंथर होता है वो एक दूसरे से, हर एक लोब एक दूसरे से किस तरीके से डिवाइडेड होता है. तो 3D डायमेंशन हमने देख लिया एंथर का. आगे का डायग्राम देखना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थर्ड डायग्राम आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कि वॉल कितनी होती है किसी भी एंथर की. एंथर की वॉल की बात करें तो एंथर की 4 वॉल्स होती हैं. सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस, सेकंड में आ जाता है एंडोथेलियम, थर्ड में आ जाता है हमारे पास मिडल लेयर एंड चौथी में आ जाता है टैपेटम की लेयर. यहाँ पे जो 3 लेयर्स है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई, जिसमें को मैंने रेड डॉट से मैंने लाइन किया है. सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम की लेयर. ये 4 लेयर ऐसी होती हैं जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं. बची हुई जो हमारे पास 3 लेयर ऐसी होती है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है. एंड चौथी लेयर जो टैपेटम की लेयर होती है वो कि हमारे एंथर को डाइजेशन में एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है, उनको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, उनको फूड प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ डीपली देखने की तो यहाँ पे स्पोरोजेनिक टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं. ये उसी सेक्शन को कट करके दिखाया गया कि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम की लेयर. टैपेटम की लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से जो कि डाइजेशन हो चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे हम पॉलन ग्रेन के मैच्योर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. यहाँ पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं. ये न्यूक्लियस है, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं. असिमेट्रिक स्पिंडल डिवीज़न होता है, यह असिमेट्रिक डिवीज़न होता है. उसके बाद हमारे पास 2 सेल डिवाइड हो जाती है. सबसे पहले वेजिटेटिव सेल, सेकेंड हमारे पास जनरेटिव सेल बनती है. वेजिटेटिव सेल जो रहती है काफ़ी बड़ी सेल होती है जहाँ हमें देखने को मिल रहा है. एंड यहाँ पे जो जनरेटिव सेल होती है छोटी सेल होती है. जो वेजिटेटिव सेल होती है ना, ये वेजिटेटिव सेल क्या करती है, काफ़ी बड़ी होती है. साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल का है उसी में जनरेटिव सेल मूव करता रहता है. वेजिटेटिव सेल के पास कोई भी एक रियल शेप का कोई नहीं होता न्यूक्लियस, लेकिन जनरेटिव सेल के पास स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस मौजूद होता है. आगे की स्ट्रक्चर की बात करें तो आगे की स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कैसे एक मैच्योर एम्ब्रायो सेल का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर किसी भी प्लांट में हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर उसका पार्ट है जिसमें कि एक मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है. माइक्रोपाइलर एंड से यानी कि एक मैच्योर हमारे पास यहाँ पे दिखाई देता है सेल जो कि काफ़ी बड़ी सेल बन जाती है. बड़ी सेल बनने के बाद ये आगे चलने के बाद यही जाने के बाद एम्ब्रायो सैक में कन्वर्ट हो जाती है. हमने देख लिया यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे एक न्यूक्लियस की सेल से
4 तरह के मेगास्पोटेटार्स बन जाते हैं। यहाँ पर डिवीज़न होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनती हैं और दोनों सब के सब अपने अपने एंड की तरफ डिवाइड हो जाते हैं। 3 ऊपर चले जाते हैं जिसको चैलाजियल एंड बोलते हैं, जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स आ जाते हैं। 2 बीच पे रह जाते हैं, पोलर न्यूक्लियस जो बड़े न्यूक्लियस के होते हैं, सेंट्रल सेल यानी बीच वाली बड़ी वाली सेल, और बीच में एग सेल आता है, यहाँ पे एग सेल हो जाती है। 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं एंड सिनर्जिड सेल के पास फिलीफॉर्म अपल्टस होता है जो कि गाइड करता है पॉलन ग्रेन को एंट्री लेने के लिए ओवरी के अंदर। ये देख लिया। अब यहाँ पे डायग्राम आ जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप्ड होता है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर डाइकोटिलोन एंडोस्पर्म्स की, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे पास एम्ब्रायोसैक है। एम्ब्रायोसैक से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या करता है, 2 डिवीज़न करता है, ऊपर की बड़ी सेल, नीचे की छोटी सेल। यहाँ पे काफ़ी डिवीजन्स होते हैं। हमारे पास एम्ब्रायो ग्लोबुलर शेप का बन जाता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रायो बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो उसके पास लेग्स होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, यही दोनों कॉटिलिडोन्स माने जाते हैं। रेडिकल बन जाता है जो आगे चलने के बाद रूट सिस्टम बना लेता है। यहाँ पे प्लूम्यूल होता है जो कि आगे चलने के बाद शूट सिस्टम बना लेता है मैच्योर होने के बाद। एक तो हमारे पास क्या होता है, सस्पेंसर सेल जो कि डिवीज़न नहीं करते, और नीचे वाले हमारे पास बेसल सेल होती है जो कि डिवीज़न करती हैं। फिर बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास डायग्राम आ जाता है जो कि पॉलन ट्यूब के ग्रो को दिखाई दे रहा है। पॉलन ट्यूब का ग्रो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन्स है जिसका ट्यूब जो है अंदर डिवाइड हो रहा है, एंड ये हमेशा चाहे किसी भी एंड से बने, लेकिन ये जाता कहाँ है, ओवरी के अंदर माइक्रोपाइलर एंड के तरफ से ही मूव करेगा, चाहे ये कहीं से भी एंट्री ले एम्ब्रायोसैक के अंदर। ये पॉलन ट्यूब बना है, ये सारे सेल्स के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास मेल गैमेट्स होते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं। अगर मेल गैमेट पहले से बना हुआ है, अगर पॉलन ग्रेन जो हमारे पास जिसका वेजिटेटिव सेल पहले से डिवाइड हुआ है, मेल गैमेट बना चुका है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं बना हुआ है तो फिर मेल गैमेट आगे चलने के बाद जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं उसमें डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइड करने के बाद जो मेल गैमेट होते हैं दूसरे जो न्यूक्लियस होते हैं उससे फ्यूज़ होते हैं और आगे के प्रोसेस फर्दर स्टार्ट होता है। यहाँ पर डायग्राम में वही दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो रहता है वो दिखाई दे रहा है। जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं। मेल गैमेट क्या करता है, सबसे पहले सिनर्जिड सेल के पास मूव करता है। सिनर्जिड सेल में क्या होता है, फिलीफॉर्म अपल्टस होता है। फिलीफॉर्म अपल्टस क्या करता है, वो गाइड करता है पॉलन ग्रेन को एंट्री होने के लिए कि कैसे वो जाकर के एंट्री ले। ठीक है, यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, एग का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, एंसेंट्रल सेल दिखाई दे रहा है। अंदर जाने के बाद एक मेल गैमेट क्या करता है, ओवरी के साथ, ओवरी सेल के साथ फ्यूज कर जाता है। किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, सिनगैमी कर लेता है। पोलर न्यूक्लियस है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है, वो क्या बना लेता है, ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चैप्टर 3 यानी कि ह्यूमन, चैप्टर 2 लिखना चाहिए स्पेशली मुझे। चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट डायग्राम तो यही है कि एक मेल का स्ट्रक्चर देख लिया, फीमेल का स्ट्रक्चर देख लिया। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है भाई कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो बता दूँ मैं कि ये इजैकुलेटरी डक्ट है हमारे पास, रेक्टम ये है, एनस ये है। यहाँ पे हमारे पास टेस्टीज पूरा दिखाई दे रहा है। टेस्टीज के अंदर टेस्टीज किससे कवर होता है, स्क्रॉटम से कवर होता है, स्क्रॉटम से कवर है। आगे ये पेनिस दिखाई दे रहा है। पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है जहाँ से यूरिन पास होता है। यहाँ पे जो मोटा वाला पार्ट होता है पेनिस को, उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। उस पर जो स्किन मौजूद होती है उसको फोर स्किन कहते हैं। यहाँ पेनिस है और यहाँ पे एक हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। फिर वास डिफरेंस है हमारे पास जहाँ से मूव करता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, सेमाइनल वेसिकल आता है, यूरेटर यहाँ पे बन जाता है। एंड दूसरा जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। यहाँ पे उसको कुछ अच्छे से दिखाया गया है, तो ये भी आपको पता ही है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा बस देख लेना। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि आपको पार्ट्स पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में और पता करना पड़ेगा आपको कि कौन सा लोकेटेड है। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, केस बेस्ड स्टडी में भी पूछा जा सकता है।
फिर बात करते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो सबसे पहले फ्लोपियन क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस होता है, एम्प्यूला होता है, इन्फंडिबुलम होता है। यहाँ पे ओवरी 2 ओवरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 वॉल्स होती है यूट्रस की। सबसे पहले एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। यहाँ पे सर्विस देगा, सर्विकल कैनाल दिखाई दे रहा है, विजाइना दिखाई दे रहा है, विजाइनल सर्विकल कैनाल को मिला करके बर्थ कैनाल बन जाता है। ये फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है? इन्फंडिबुलम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन्फंडिबुलम दिखाई देता है। फिम्ब्रे क्या करता है, जब मेच्योर ओवरी हो जाती है तो इसके अंदर ये कैप्चर करने में काम आता है कि यही अंदर लेकर के जाता है। यूटेराइन फंडस है, यूटेराइन कैविटी है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है सेमिनल ट्यूब्यूल्स का। सेमिनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सबसे पहले एक सेल्स होती है, ठीक है। ये हमारे पास सेल केवल है, इसमें सर्टोली सेल्स होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर बदल जाती है स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। वही डायग्राम है जिस तरीके से हमने पढ़ा था। अब बात करें हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डायग्राम की, तो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या है, हमें ट्रांसक्रिप्शन दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है अगर पूछा जाए तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है, प्रमोटर रीजन में आता है, जैसे इकट्ठा होता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाता है, यहाँ से हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। बीच में चलने के बाद क्या होता है कि धीरे 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 जो भी हमारे पास यहाँ पे दोनों वॉल्स होते हैं दोनों खुल जाते हैं, ठीक है। इलॉन्गेशन होता है, उसके बाद टर्मिनेशन में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा फैक्टर हट जाता है और पाई फैक्टर ऐड हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी दोनों साथ पर पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। और ये हमारे पास यूकैरियोटिक में यानी कि एनिमल्स में दिखाया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो इसमें भी पता ही है कि गैप इकट्ठा होता है, पीपीएम इकट्ठा होता है, फर्स्ट एंड में क्या जुड़ता है, सेकंड एंड में क्या हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम। और हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ये इंपॉर्टेंट डायग्राम आ जाता है कि कैसे भाई हमें क्या मलेरिया कैसे होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, तो प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले मच्छर काटता है, कोई इन्फेक्टेड मच्छर काटता है तो लीवर में इफेक्ट करता है। लीवर में क्या होता है कि हमारे पास लीवर से आते हैं ब्लड के थ्रू हमारे पास आरबीसी में पहुंच जाते हैं, आरबीसी को बर्स्ट करते हैं, बर्स्ट करने के बाद यहाँ पे हीमोग्लोबिन रिलीज करवाते हैं, यहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। उसके बाद जो मच्छर होते हैं अगर अनइन्फेक्टेड मच्छर काटता है तो उनके तक गैमेटोसाइट पहुँच जाता है। उसके बाद उनके सैलिवरी ग्लैंड में रिप्रोडक्शन होता है। हमारे जो होता है ना, हमारे दोनों पार्ट्स में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वही मच्छर में क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो ये समझना पड़ेगा। इकोसिस्टम में बात करें तो ये डायग्राम है कि किस तरीके से इकोसिस्टम पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे चलता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये देखो भाई नहीं है हमारे डायग्राम, तो ये आप काट सकते हो। बस इतना इंपॉर्टेंट है, कर लेना। थैंक यू।